हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। आज हम संडे स्पेशल में लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और देखिए। आज के सेशन में हम आपको कुछ बहुत अच्छा बताने वाले हैं। तो आप मेरी इन बातों को अपने ध्यान में रखते हुए आप अच्छी तरीके से सुनिए और समझिए। आइए हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। हमने संडे स्पेशल में आपको बताया था पिछली बार कि हम संडे स्पेशल के नाम से आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे। पहले हमारा जो चैप्टर लिया था हमने, सबसे पहले वो साइकोलॉजी लिया था और हमने साइकोलॉजी पे 4 पॉइंटों पे हमने बात करी थी। साइकोलॉजी के हमने 4 पॉइंटों पर बात करी थी। वो पॉइंट थे हमारे नंबर वन। हमने जो अपना जो पॉइंट लिया था सबसे पहले, वैसे हम वो पॉइंट आपको बता चुके हैं, लेकिन हम फिर भी जो है आपको दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने बताया था मौका। दूसरा बताया था हमने आपको सोच या पैरामीटर। सोच या पैरामीटर। दोस्तों, हमने तीसरा बताया था आपको विश्वास। और चौथा बताएंगे हम आपको रेशियो। हमने आपको पिछली बार, जो पिछले संडे में हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उसमें हमने मौके पे तो बात कर दी, लेकिन हम फिर से दोबारा से आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, मैंने ये सेशन रखा क्यों, कारण क्या है। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जो मुझे ये सेशन अपने क्लास में रखना पड़ा। तो देखिए, हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि ये साइकोलॉजी के अंदर ही क्यों रखा हमने, क्योंकि साइकोलॉजी में हमें ये नहीं कि साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान है तो सब हम पुस्तक पढ़ेंगे तभी हम साइकोलॉजी जान पाएंगे। व्यक्ति के जीवन में साइकोलॉजी का एक अपना बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। तो हम समझते हैं, देखिए, कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले होना चाहिए, जो किसी न किसी प्रकार से हमें अवश्य अपनी जिंदगी को एक बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें एक अपने जीवन में चांस अवश्य मिलता है। उसी को हम कहते हैं मौका। दूसरा, जब आपको मौका मिला तो आप उस पर सोचिए और समझिए और अपनी दबी हुई जो आपके पास फैक्ट है, काफी आपके पास नॉलेज है, एक्वायर नॉलेज है, लेकिन आप अपने पैरामीटर को क्लोज करे पड़े हैं, बांधे पड़े हैं। आप अपने इस पैरामीटर को तोड़िए और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए, धूम मचा दीजिए। तो समझिए, तीसरा है आपको विश्वास। अब आप सोचते हैं हमें मौका मिला, हाँ ठीक है, सोचेंगे करेंगे। अरे भाई, सोचिए मत, अपने इस पैरामीटर को तोड़िए और कुछ अच्छा करिए। जो आप कर रहे हैं उसमें विश्वास रखिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विष माने जहर और वास माने स्थान। ये एक ऐसा पॉइंट है जो है तो बहुत छोटा, लेकिन आप इसका मायने अगर समझेंगे, विश्वास इंसान को 3 प्रकार से होता है। सबसे पहली बात सुनकर, दूसरा है देखकर, और तीसरा विश्वास इंसान जब मानता है जब उसकी लाइफ में वो प्रैक्टिकली आ जाता है, यानी करके। कोई पॉइंट है, जैसे आप विश्वास अपनी जीवन में समझेंगे तो कोई आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा तो आप विश्वास नहीं समझते हैं कि हाँ आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप सोचते हैं अरे यार ये तो कुछ नहीं, सब ऐसे ही बता रहे हैं ये, लेकिन नहीं, आप वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आपको विश्वास है। मुझे विश्वास हुआ दोस्तों, मुझे गाइडलाइन मिली, मैंने सोचा क्यों ना अपने न्यू ईयर पे अपना एक चैनल बना दिया जाए। तो मैंने सोचा, मुझे एक मौका मिला न्यू ईयर पे, मैंने सोच भी लिया और अपने पैरामीटर को तोड़ भी दिया। अब मुझे विश्वास है, मैं ये नहीं देखूंगा कि साहब मैं इस पे यूट्यूब पर पैसा ही कमाऊंगा, लेकिन मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूं
कि नहीं पता कितने लोग हैं जो अपने मन में काफी इक्वल नॉलेज उनके पास है, लेकिन वो सब किसी के हर किसी के सामने फैश नहीं कर पाते हैं। अरे दोस्तों, जहां भी आपको मौका मिले आप अपनी बात को अवश्य बोलिए, समझिए, क्योंकि आपको इससे मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चेंजिंग लाएंगे। दोस्तों, यह है रेशियो, ये किसी के ऊपर मत टालिए, आप ये रेशियो अपने ऊपर लगा लीजिए। आप सोचते हैं यार मैंने कोई भी एक चाय का स्टॉल ले लो, आप सोचें कि साहब 1000 लोग मेरी चाय को पी जाएंगे। अरे नहीं, 1000 लोगों का आप रेशियो मत लगाइए। आप अपना एक काम जो किया है आप अपना रेशियो समझिए कि मैं 10 काम कर रहा हूं, यानी जो मैं काम कर रहा हूं आप एक काम अपना लीजिए, उसको सही तरीके से समझिए कि मैं ये काम जो है इतने समय तक या इतने टाइम तक मैं पहुंचा दूंगा। तो आप अपना एक रेशियो बना लीजिए, रेशियो में आप उसको फिक्स मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया मौका हमने बताया था जीवन में 3 बार मिलता है, बल्कि हम जीवन में नहीं बल्कि अपने जीवन में नहीं पता हमें मौके कितनी बार मिलते हैं, लेकिन मैं अपने माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि मैं लीगल तरीके से मौका 3 बार समझता हूं बस लाइफ में, बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि जवानी में जो सबसे पहले है, आप बचपन में आपको पढ़ाई लिखाई के लिए एक मौका मिला, एक लाइफ सिक्योर लाइफ करने के लिए आपको एक मौका मिला। दूसरा पॉइंट हमने बताया मौका जवानी में, भाई आप 18+ हो गए, अब सोच रहे हैं हम कुछ कमाएं, आपको मौका है, आप जिस प्लेटफॉर्म से कमाना चाहते हैं कमाइए, लेकिन आप केवल ये मत सोचिए कि मैं कितना कमाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कमाने की आप सोचिए, क्योंकि आपको जवानी में मौका मिला है। जब आपकी ये अवस्था भी आपकी टल जाएगी तो आपको तीसरी बार मौका बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में देखिए, जब आपने जवानी भी आपने डन कर दी, बचपना तो आप पहले ले गए, जवानी भी आप खा गए, भाई बुढ़ापे में आ गए, क्या सोचोगे, क्या करोगे? इसलिए मौका आपको पहले मौके पे ही अपना काम करिए, दूसरा मौका आपको मिल जाएगा, और जब पहले मौके पे आप काम करना शुरू कर देंगे दूसरा मौका आपको अवश्य मिल जाएगा, और तीसरे मौके को आपको लाने तक की या पहुंचने तक की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा। देखिए, आप अपने माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप अपने मौके को जिस प्रकार से भी आपको जिस समय भी जो भी मौका मिले उसको छोड़िए नहीं। आप अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, भाई करिए, लेकिन उस मौके को टालिएगा नहीं। दूसरा, सोच, इसका तो गजब ही खेल, इसका तो खेल ही गजब है। सोच, दुनिया आज हम जो भी देख पा रहे हैं, जो भी समझ पा रहे हैं, वो हमारी केवल इंटेलिजेंस, यानी हमारी जो अपनी जो थिंक है, जो सोच है। सोच का मतलब होता है, सोच से होता है सोना और चा से होती है चमक। सोने जैसी चमक, इसका एक तोड़ बनता है कि सोच हमारी बिल्कुल जैसे सोने जैसी चमक होती है, उसी प्रकार से होती है। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे जो मन में विचार उत्पन्न होता है, जो हम देखते हैं, वही हमारी सोच है। आपने कोई भी वस्तु देखी, यार ये कैसे है, ये कैसे काम करती है, अच्छा मैं भी कुछ ना कुछ देखूं, आपके मन में हर समय कुछ ना कुछ सोच आते हैं। लेकिन आप एक पॉइंट देखिए, एक ऐसा मुद्दा बता रहा हूं, हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एक ऐसा मुद्दा है, सोच यानी थिंक। दोस्तों, थिंक हमारी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की थिंक होती है। एक होती है हमारी पॉजिटिव थिंक्स, एक होती है हमारी पॉजिटिव थिंक, एक होती है हमारी नेगेटिव थिंक। पॉजिटिव थिंक और नेगेटिव थिंक। दोस्तों देखो, अगर आप किसी को भी कुछ बताना चाहते हैं और आप उसको थिंक यानी आप सोच के समझ के बता रहे हैं, लेकिन दूसरा किस हिसाब से समझ रहा है, वो ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव थिंग्स ऑलमोस्ट
12% होती है ओनली दोस्तों, 12% होती है बस पॉजिटिव थिंक, लेकिन नेगेटिव थिंक होती है आपकी 88%। आप मात्र कुछ भी सोचते हैं, लेकिन हाँ कोई भी कहता है कि मैं 100% बिल्कुल 100% हमेशा बिल्कुल अच्छा सोचता हूँ, यानी सकारात्मक सोचता हूँ, नहीं हो सकता। उसके दिमाग में नेगेटिव विचार पॉजिटिव से भी ज्यादा होते हैं। आप देखिए, अगर आपको किसी को समझाना है, अगर आपको बताना है, आपको कोई गलत बात बताना है, तो गलत बात बिल्कुल एक माइनस की तरह होती है और अच्छी बात एक प्लस की तरह होती है। देखिए, कहीं मत जाइए आप, छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, ये माइनस यानी ये तीर के समान एकदम से चला जाता है, लेकिन अगर वही बात आप पॉजिटिव तरीके से बताना चाहेंगे किसी को, तो आपको थोड़ा सा उसमें घुमा के बताना पड़ेगा, यानी पहले आपको ये माइनस को एक खड़े माइनस से काटना पड़ेगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर हो सकता है आप मेरी बात को नहीं समझ पाए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं हो सकता है अगली वीडियो में आपको बता सकता हूँ, या मैं आपको कमेंट के माध्यम से भी अपना बात शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप समझिए, थिंक हमारी दो तरह की होती है, पॉजिटिव थिंक, एक नेगेटिव थिंक। पूरा जिंदगी इंसान पॉजिटिव तरीके से कितना, अरे मान लिया 24 घंटे में आपने सोचा मैं 24 घंटे पॉजिटिव सोचूंगा, वो आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव आप पे इतना हैवी है कि वो कुछ करने ही नहीं देता। तो दोस्तों आप पॉजिटिव, आपको 12% एनर्जी लेके इस 88% को आप क्रॉस कर दीजिएगा, लेकिन करेंगे कब? जब आप 80% भी सही तरीके से आप अपने आप को रख पाएंगे। दोस्तों हमने बताया पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर एक रस्सी के समान होता है, जो किसी जानवर या व्यक्ति की, किसी भी जानवर या व्यक्ति की सोच को खोलने और बांधने का काम करता है, उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर, अगर किसी ने मुझसे बोल दिया, अरे यार क्या यार आप यूट्यूब पे कुछ नहीं कर पाओगे यूट्यूब पे, अरे भाई वो जो भी बोल रहा है ना बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना पैरामीटर उसकी बात से आगे तोड़िए, नहीं मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। आप समझिए उसकी बात को, आप ये ना समझें कि उसने बोल दिया हाँ ऐसी होगा यार मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने सोच लिया है कि नहीं कर पाऊंगा, तो भाई आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले अपने आप में ठानिए, फिर आगे आगे मानिए। तो देखिए, हम पैरामीटर अगर किसी ने बोल दिया ना, पैरामीटर का एक छोटा सा पॉइंट होता है कि अगर आपने एक बकरी को छोड़िए, आप किसी भी गाय के एक बछड़े को आप ले लीजिए, आपने उसको बांध दिया, वो बहुत कूदता है, लेकिन धीरे धीरे ना उसका, आप उसकी सोच बांधते जाते हैं, उसकी रस्सी तो बांधते हैं लेकिन उसकी सोच भी बांध देते हैं आप, और वो ऐसे बन जाता है कि इस तरीके से बन जाता है कि वो सोचता है कि मैं अब तो खुलूंगा नहीं। रस्सी से बांधा आपने छोटी सी, लेकिन वो आगे जाके एक बुल भी बन जाएगा ना, लेकिन उसकी सोच में बन गया कि मैं तो रस्सी से बंधा हुआ हूँ, तो मुझसे ये रस्सी नहीं टूटेगी। बिल्कुल वही, अगर वो सोच ले ये रस्सी क्या, अगर जंजीर भी तोड़ लूंगा मैं, तो तोड़ लेगा वो। दोस्तों सोच का ये बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल रेशियो है, यानी आपने अपने पैरामीटर को तोड़ना है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने पैरामीटर को तोड़िए और आगे बढ़िए। हाँ आपका पैरामीटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैरामीटर को तोड़िए, लेकिन पैरामीटर आपका जो है आप इस तरीके से तोड़िए उसको कि आगे मैं कुछ करूंगा। वो आपको जो बेंडअप कर रहा है, नहीं जो आपको बार बार इसको सेट अप कर रहा है, या मतलब बंद कर रहा है, आपको क्लोज कर रहा है, उसको आगे बढ़िए, भाई मैं कुछ करूंगा। देखिए दोस्तों, विश्वास सबसे पहली बात है, आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं उसमें विश्वास रखिए। यदि अगर आपको विश्वास नहीं है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। विश्वास रखिए और कर्म करिए, फल अवश्य मिलेगा। हमने बताया विश्वास 3 तरीके से होता है, देख के भी अगर नहीं होगा ना, तो आदमी सुन के करेगा, अरे अगर सुन के भी नहीं होगा तो उस काम को करके करेगा, लेकिन विश्वास करेगा। विश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो दुकान से हम लाए और उसको लेके बैठ जाएं। विश्वास तो हमें करना पड़ता है अपनी लाइफ में। दोस्तों मैंने ये बता दिया आपको रेशियो, 10 लोगों को आप अपना ले लो, एक रेशियो बना लो कि मैंने
कोई जो काम करा, मान लीजिए आप यूट्यूब पे ही हैं, यूट्यूब पे आप ये वीडियो बना रहे हैं, आप सोचें कि मेरे तो एकदम से 100 लोग एकदम से देख लें, नहीं हो सकता। आप देख भी लिया, मान के चलो 100 लोगों ने देख भी लिया, तो उनका रेशियो है, उसमें से 10 लोग कम से कम आपको सही तरीके से पसंद करेंगे, सुनना भी पसंद करेंगे और देखना भी पसंद करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि 100 के 100 आपकी बात को मान जाए। तो दोस्तों, मेरी बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि मैंने संडे स्पेशल में जो आपको प्रोवाइड करूंगा, वो मैं इसी प्रकार की वीडियो दिया करूंगा जो आपको मेरी इस ग्रामर के कंटेंट से हटके हुआ करेगी। लेकिन आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, कैरोसिटी जगाइए। अगर आपके अंदर कैरोसिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे बताइए? पढ़े पढ़े आप नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी में मौका मिला है, सोच लीजिए, अपने पैरामीटर को तोड़ लीजिए और विश्वास करिए और रेशियो मत दीजिए। आपके मतलब मैं जो बता रहा हूँ 10 लोग मेरी ही बात मानेंगे, नहीं। अगर आपकी बात अच्छी है, अगर 2 लोग भी मानेंगे और अपने जीवन में डालेंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें भी चेंजिंग है और आपको भी चेंजिंग है। तो दोस्तों, मैं इसी वीडियो में आपको इतना ही पॉइंट बताने आया था। तो मैं आज के इस कंटेंट को यहीं बैंड अप करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो फॉर यू।